हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस मैट्रिक्स ट्यूटोरियल पार्ट 3 में। तो चलिए देखते हैं। लास्ट हम लोग किए थे आइसो कर्व। ओके, कर्व का फर्स्ट लाइन हो गया, सेकंड लाइन हो गया, और सेकंड पार्ट का अब देखते हैं ये वाला ऑप्शन। ये क्या बता रहा है? फिलेट कर्व्स। ओके, सो फिलेट कर्व आप समझ सकते हो क्या बोल रहा है फिलेट कर्व। कर्व का और आप ये आइकन को भी देख के समझ सकते हो ये क्या बोलना चाह रहा है। इसमें आप देख सकते हो ये जो फिलेट का जो एक कॉर्नर जो है, एक कॉर्नर दिखाया गया है, और फिर बताया गया है कि ये अगर आप न्यूज़ आइकन को देख सकते हो, जो एक कॉर्नर दिखाया गया है और फिर बताया गया है येलो वाला राउंड हो गया, स्मूथ हो गया। ओके, तो चलिए देखते हैं। मैं एक ये वाला जो फर्स्ट वाला पॉलीलाइन से मैं एक कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, एक कर्व ड्रॉ कर लिया, कॉर्नर वाला कर्व जहाँ पे ये शार्प दिखाया जा रहा है, शार्प एज है इसमें। और फिर मैं कमांड में जा रहा हूँ और ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब इसमें मुझे ऑप्शन दिया जा रहा है कि रेडियस 1 और वॉटेवर। मैं इसको अच्छा 1 ही रखता हूँ। रेडियस 1 मीन्स डायमीटर में वो हाफ होगा। ओके, रेडियस हमेशा डायमीटर का डबल होता है, तो 1 है। ओके, तो मैं अभी क्या बता रहा है ये फिलेट रेडियस। ओके, 1 इंटर कर रहा हूँ। सिलेक्ट फर्स्ट कर्व टू फिलेट। ओके, ये मैं सिलेक्ट किया और फिर बता रहा है इधर सिलेक्ट सेकेंड कर्व टू फिलेट, और फिर मैं इस सेकेंड कर्व को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे ये एक ऐसा स्मूथ कर्व फिलेट करके दिया। और जैसे मैं बताया था कि ये रेडियस जो है, ये रेडियस वो डायमीटर का, कोई भी एक सर्कल का जो डायमीटर होता है उसका इनटू करके वो दिखाता है। रेडियस 1 दैट मीन्स 2 mm का एक सर्कल का वो मुझे फिलेट करके दिया। अगर मैं इधर एक 2 mm का मैं ये सेकेंड पॉइंट 2 पॉइंट सिलेक्ट करके ये जो फिलेट करके दिया, उसका पॉइंट जो है सेंटर पॉइंट, फिलेट का सेंटर पॉइंट लेके मैं एक 2 mm का बता रहा हूँ एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए। तो 2 mm का आप देख सकते हो, ये 2 mm का सर्कल है। मेजरमेंट में जाके डायमीटर अगर ये कितना mm का राउंड देखना है तो आप मेजर में जाना पड़ेगा, और ये देख सकते हो आप डायमीटर डायमेंशन, और ये रेडियल डायमेंशन। तो मुझे डायमीटर देखना है, तो डायमीटर में क्लिक कर रहा हूँ और फिर ये बता रहा हूँ इसका किसका चाहिए हमको डायमीटर, इसका, ये राउंड का। तो आप देख सकते हो ये राउंड 2 mm का लिया था, और मुझे जो फिलेट करके मिला है वो भी 2 mm का, क्योंकि मैं रेडियस 1 बोला था। अभी इसको मैं रेडियस 0.5 दे रहा हूँ, दैट मीन्स 0.5 का डबल होगा 1 mm। तो मैं अभी इसको 0.5 का फिलेट किया, और फिर से मैं वापस एक राउंड सर्कल ले रहा हूँ। और फिर जैसे कि मैं बताया था, मेरा इधर पॉइंट सब ऑन है, और फिर ऑन करके मैं इसको ऑफ़ कर दिया। तो बार बार मुझे जाने का ज़रूरत नहीं है कौन सा पॉइंट। मैं उधर ऑल्ट पकड़ के अगर माउस को लेके जाऊंगा, अब देख सकते हो ऑल्ट पकड़ा और मैं कर्सर को सिर्फ लेके गया, कर्सर को लेके गया, और फिर वो ऑटोमेटिकली पॉइंट पकड़ रहा है, पॉइंट शो कर रहा है जहाँ पे मुझे चाहिए रहेगा। तो वो जगह पे मैं क्लिक कर लूँगा सिर्फ। तो मुझे देख सकते हो आप इधर में जब अल्ट प्रेस कर रहा हूँ, सिर्फ अल्ट प्रेस कर रहा हूँ मैं, कुछ भी माउस हिलाया नहीं है, कोई कुछ भी क्लिक किया नहीं,
जस्ट माउस को लेके गया और उसका जो नियर बाई जितना भी पॉइंट्स रहेगा वो ऑटोमेटिकली शो करेगा जब मैं अल्ट को प्रेस करूँगा। तो अब देख सकते हो मेरा माउस अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ और फिर मैं अल्ट करता हूँ, अब उसका जो नियर बाई जो पॉइंट रहेगा एंड वाला, तो ये एंड वाला बता रहा है, क्योंकि मैं अगर इसको शो करूँगा पॉइंट तो आप देख सकते हो इधर एक पॉइंट दिखा रहा है, इधर एक पॉइंट दिखा रहा है, इधर एक पॉइंट दिखा रहा है, इधर एक पॉइंट दिखा रहा है। तो मैं वापस अगर मैं अल्ट पकड़ूंगा तो वो बता रहा है, बताएगा मुझे कहाँ पे क्या क्या पॉइंट है। ये मिड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है। तो हमेशा ये आप ट्राई करो कि ये जो सेटिंग्स है मेरा, ये वाला सेटिंग्स, तो इसमें रख के काम करने के लिए इसमें बहुत इजी होता है। हाँ, ये मेरा स्टाइल है, मैं कैसा काम करता हूँ, मेरा स्टाइल मैं बता रहा हूँ। मुझे बहुत आसान गिरता है इसमें। तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स, कैड डिज़ाइनर्स है जो जो जैसे वो लोग काम करते कि ये इसको ऑन रखते हैं और जो पॉइंट चाहिए रहेगा उस पॉइंट में जाके सिर्फ क्लिक करते हैं वो लोग, तो वो ले लेता है। तो मुझे हमेशा वो याद नहीं रहता ये वाला पॉइंट का नाम क्या है, ये वाला पॉइंट का नाम क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, सबको ऑन कर देता हूँ और जाके इसको ऑफ कर देता हूँ, और मैं जब अल्ट प्रेस करूँगा तो मेरा ये ऑटोमेटिकली शो करेगा। मुझे वो दिखने का ज़रूरत नहीं है इसका ये पॉइंट का नाम क्या है, ये पॉइंट का नाम क्या है, ये पॉइंट का नाम क्या है। सिर्फ वो पॉइंट बताएगा और मुझे वो पॉइंट सिलेक्ट करना है, बस इतना ही। तो मैं वापस मेरा वो पॉइंट में आ रहा हूँ इधर। जैसे कि मैं ये 0.5 रेडियस का फिलेट किया था, तो मैं फिर से वापस दिखा रहा हूँ। ये मैं सिलेक्ट किया, ये वाला कॉर्नर वाला कर्व है, और मैं फिलेट कर्व में गया और फिर मैं इसको रेडियस 0.5 दिया, 0.5 इंटर किया, और फिर मैं बता रहा है कि ये सिलेक्ट फर्स्ट कर्व टू फिलेट। तो फर्स्ट कर्व, देन सेकेंड कर्व, और ये है रिज़ल्ट। फिर मैं एक जैसे मैं बता रहा था कि ये एक पॉइंट में जाके रेडियस जो क्योंकि रेडियस 5 है, तो दैट मीन्स मेरा सर्कल जो आएगा वो 1 mm का आएगा। तो मैं ये 2 पॉइंट को पकड़ के इधर सिलेक्ट किया पॉइंट, और फिर 1 mm लिखा, क्योंकि मैं रेडियस 5 किया था तो 1 mm 1, फिर इंटर कर रहा हूँ, इधर 1 किया फिर इंटर किया। ओके, अब देख सकते हो मेरा जो पॉइंट है। फिर मैं अल्ट पकड़ रहा हूँ, देखो अल्ट पकड़ रहा हूँ तो वो मुझे एक 45 एंगल, 90 एंगल ऐसा दिखा रहा है मुझे। तो मेरा एंगल ये है, अब देख सकते हो ये 1 mm का एक फिलेट मार के दिया उसने। ओके, तो ये था फिलेट कर्व का काम। फिलेट कर्व कैसे वर्क करता है, तो ये ऐसे वर्क करता है फिलेट कर्व। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिलेट कॉर्नर्स। ओके, फिलेट ये क्या बता रहे, देखो फिलेट कॉर्नर्स, नॉट कॉर्नर, नॉट सिंगल कॉर्नर, फिलेट कॉर्नर्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और एक मैं पॉइंट बता रहा हूँ फिलेट कर्व का। जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं फिलेट कर्व में ही हूँ अभी भी। फर्स्ट में जो कर्व लिया था ये वाला, ये अब देख सकते हो ये कंटिन्यू कर्व है, जॉइंट है, दैट मीन्स जॉइंट। ओके, सब जॉइंट है। तो और अब इसमें देख सकते हो सब सिंगल सिंगल, सेपरेट सेपरेट एक लाइन है, सेपरेट सेपरेट, सब अलग अलग है, सब अलग अलग। ओके, तो मैं ये फिलेट कर्व वापस ले रहा हूँ, और जैसे नॉर्मल जो भी है रेडियस 0.5, और मैं इधर क्लिक किया और इधर क्लिक किया, तो मुझे एक फिलेट मार के दिया। जबकि वो दो कर्व अलग अलग है, फिर भी वो मुझे फिलेट करके दिया। ओके, और फिर मैं अगर इसमें क्लिक करता हूँ, ये जॉइंट है ऑलरेडी, तो इसमें भी वो फिलेट करके दिया। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये ऑलरेडी जॉइंट है, ये जॉइंट नहीं है। ये नेक्स्ट है फिलेट कॉर्नर्स। अब देख सकते हो इधर
इधर लिखा आ रहा है, इधर एक आप देख सकते हो कमांड का नाम फिलेट कॉर्नर्स। तो फिलेट कॉर्नर्स में ले लिया, फिलेट रेडियस 1 दे रहा हूँ मैं, और फिर मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हो इसमें कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है वो, क्योंकि ये अलग अलग कर्व है, अलग अलग कर्व है। ओके, हमेशा याद रखना कभी भी ये वाला जो ऑप्शन है फिलेट कॉर्नर्स, इसको अगर अप्लाई करना है तो आपका जो कर्व है वो जॉइंट होना ज़रूरी है। ओके, तो मैं इसमें इसमें अप्लाई करके देखा तो इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अलग अलग सेपरेट सेपरेट एक कर्व, एक लाइन है। तो मैं वापस इस कमांड में जा रहा हूँ और फिर रेडियस में बताया 1 mm, और इसको सिलेक्ट किया। ओके, पहले क्या कर रहा हूँ मैं, एक कमांड ले लिया और फिर सिलेक्ट किया कर्व, इस कर्व को, पॉलीलाइन को, और फिर मैं 1 करके इंटर मारा। ओके, फिर से दिखा रहा हूँ, मैं कमांड ले लिया, फिर सिलेक्ट पॉली कर्व बता रहा है, सिलेक्ट पॉली कर्व, मेरा ये पॉली कर्व ये है। फिर बता रहा है प्रेस एंटर व्हेन डन टू फिलेट, तो मैं इसको इंटर कर रहा हूँ, इंटर। तो मुझे वो रेडियस बता रहा है, रेडियस उसका जो फिलेट है वो कितना रेडियस का, कितना रेडियस चाहिए मुझे, 1 mm, दैट मीन्स 1 रेडियस चाहिए, दैट मीन्स वो 2 mm का डायमीटर होगा। उसमें उसको मैं 0.5 भी कर सकता हूँ और इंटर करूँगा। तो ये अब देख सकते हो जो मैं ये वाला किया था, 1 mm का एक रेडियस, 1 mm डायमीटर का एक फिलेट करके मिला है मुझे। इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ, जैसे कि मैं ये कमांड ले लिया, फिर बता रहा है सिलेक्ट पॉलीकर्व, पॉलीकर्व, फिर बता रहा है सिलेक्ट पॉलीकर्व टू फिलेट, प्रेस एंटर व्हेन डन। तो मैं इंटर कर रहा हूँ और फिर मैं इसको एक बड़ा भी दे रहा हूँ, दो का देख रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा। अभी ये छोटा है तो आप देख सकते हो, ये देखिए 2 mm, दो दो रेडियस का दिया था, तो ये दैट मीन्स ये 4 mm का मुझे करके मिला है। देख सकते हो आप 4 mm का जो डायमीटर है उसका एक फिलेट करके मिला है मुझे। तो ये था फिलेट कर्व और फिलेट कॉर्नर्स का काम। दोनों ही सिमिलर है, बस उसका जो वर्क करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। ये वाला जो है एक सिंगल सिंगल सेपरेट सेपरेट जो पॉली कर्व रहेगा, शार्प वाला, उसको फिलेट कर देगा। और ये इसका काम है हमेशा वो जो कर्व, जो शार्प जो कॉर्नर वाला कर्व रहेगा, पॉली कर्व, उसको जॉइंट होना ज़रूरी है, तब जाके वो वर्क करेगा। ओके, तो मैं वापस अब देख सकते हो मैं वापस इसको अंडू किया और ये वापस वो कॉर्नर वाला कर्व बन गया। कौन सा था ये, चैम्फर्ड एज। ओके, तो अब देख सकते हो इसका जो आइकन है, पहले हम लोग किया था ये शार्प एज को राउंडेड फिलेट किया था, और इधर दिखा रहा है शार्प एज को, एक इन बिटवीन कर्व को राउंड फिलेट नहीं करते हुए एक शार्प एज और एक शार्प एज दिखा दे रहा है वो, जिसको चैम्फर्ड बोलते हैं हम लोग। ओके, सॉफ्टवेयर का लैंग्वेज में। अब देख सकते हो इधर दिखा रहा है चैम्फर कर्व। ओके, तो इसका क्या काम है, इसका काम है सिर्फ जैसे वो आइकन में दिखा रहा है, इधर आप सिलेक्ट करोगे और इधर सिलेक्ट करोगे तो ये फिलेट राउंड नहीं करते हुए एक शार्प एज बनाता है वो। तो ये शार्प एज कैसे बनाता है उसका दिखा रहा हूँ मैं वापस। सपोज़ मुझे एक ये कमांड ले लिया और ये डिस्टेंस बता रहा है, आप देख सकते हो इधर डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस अभी क्या है इसमें 0.5, मैं इसको एक 1 mm का कर रहा हूँ डिस्टेंस। तो मैं एक पहले रेफरेंस के लिए क्या काम, कैसे काम होता है वो दिखाने के लिए एक कर्व ले लेता हूँ, एक एक सर्कल ले लेता हूँ, एक 2 पॉइंट ऑन करता हूँ, फिर इधर क्लिक करता हूँ, फिर 1 इंटर करता हूँ, तो ऐसा हो गया। तो इस पॉइंट से 1 mm ऐसा लिया और एक मैं कर्व ले लेता हूँ
सर्कल ले लेता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ओके, तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया 1 mm बाई 1 mm का। ओके, तो अभी मैं थोड़ा ये बड़ा कर देता हूँ तो समझ में आएगा। ये 1 mm है और ये 1 mm है। ओके, और ये मैं सर्कल को डिलीट कर रहा हूँ और इसको मैं सिर्फ इधर लेके आ रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए। ये मेरा डिस्टेंस है। ओके, कुछ भी ऐसा कलर करना है तो इसको सिलेक्ट करो और फिर इधर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में जाके वो बताना है कि मुझे इसको ये कलर अप्लाई करना है। तो ऐसा हो गया, तो मैं ये इसको रेड कलर का अप्लाई कर रहा हूँ। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट में जाके सिर्फ क्लिक करना है। ओके, इस पॉइंट में जाके क्लिक करना है तो वो कलर हो जाएगा। तो फिर मैं कमांड में जा रहा हूँ, एक कमांड ले लिया, फिर उसको मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ 1 mm, 1 mm, फिर 1 mm। तो मैं बताया डिस्टेंस जो है वो क्या बताया, मुझे वापस दिखाता हूँ। डिस्टेंस में क्लिक करता हूँ, मुझे बता रहा है फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 1 mm, सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस, तो उसको भी 1 mm कर दिया। तो मुझे इधर दिखा रहा है 1/1, 1,1। तो 1/1 का वो कमांड सिलेक्ट हो गया, कमांड सेट हो गया अभी। तो मैं अभी क्या बता रहा है मुझे, सिलेक्ट फर्स्ट कर्व टू चैम्फर। ओके, चैम्फर के लिए फर्स्ट कर्व मेरा ये है और सेकेंड कर्व मेरा ये है। तो आप देख सकते हो जो 1/1 का जो मैं करके लिया था, आप देख सकते हो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक वो 1/1 का वो चैम्फर हो गया। तो ये था इस कमांड का काम। ओके, तो मैं और एक बार दिखा रहा हूँ। पहले ये सिलेक्ट करना है, फिर आपको डिस्टेंस देखना है क्या चाहिए। अगर मुझे 2/2 का चाहिए तो मुझे 2/2 पहले सिलेक्ट कर लिया, फिर सिलेक्ट कर्व फर्स्ट, सिलेक्ट सेकेंड कर्व, तो ये 2/2 का ऐसा चैम्फर्ड हो गया। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये है क्रिएट यूवी कर्व्स। ओके, क्रिएट यूवी कर्व्स, क्रिएट यूवी कर्व्स। ओके, तो इसका काम है तो चलिए देखते हैं इसका क्या काम है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, जो है मेरा इंटरफेस में ये डिलीट कर दिया। फिर मैं एक कर रहा हूँ, एक आर्क ले रहा हूँ इधर से, एक आर्क लिया, ये फ्रंट व्यू में आ रहा है, आया फ्रंट व्यू में आके मैं एक आर्क बना के फिर उसको एक्सट्रूड कर दिया। ये सॉलिड में जाके ये वाला कमांड कर्व एक्सट्रूड। ओके, कर्व एक्सट्रूड कर दिया और ये मैं फिर इस कर्व को डिलीट कर दिया। और फिर मैं इधर एक हार्ट ड्रॉ करूँगा, हार्ट ड्रॉ करूँगा। इसको मैं वायर फ्रेम में आ रहा हूँ, वायर फ्रेम में आके ओके, फिर इसको ये जो एक्स्ट्रा है इसको ट्रिम करूँगा ये कमांड से। किधर गया, ट्रिम ट्रिम ट्रिम, ये हो गया, ये हार्ट हो गया। ओके, और फिर मैं हम लोग लास्ट पार्ट 2 में देखा था प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। ओके, तो मैं प्रोजेक्ट इसको इसमें कर रहा हूँ प्रोजेक्ट। अब देख सकते हो प्रोजेक्ट हो गया और मैं इसको फ्लैट वाला डिलीट कर रहा हूँ। ओके, और फिर मैं इसको ट्रिम कर दूंगा, ट्रिम, ऐसा ट्रिम कर दिया। ओके, और अभी जितना भी कर्व है सबको मैं डिलीट कर दिया, अभी सिर्फ यही बचा है, सिर्फ ये सरफेस।
ओके, तो अभी मैं वो कमांड में वापस जा रहा हूँ। ये क्या बता रहा है, क्रिएट यूवी कर्व्स। ओके, तो मैं इसको सिलेक्ट किया और वो बता रहा है सिलेक्ट सरफेस टू क्रिएट यूवी कर्व्स। तो मैं ये सिलेक्ट किया सरफेस को और फिर मैं इंटर कर रहा हूँ। अब देख सकते हो वो मुझे एक फ्लैट में सेम जो भी कर्व है ऊपर वाला, जितना भी कर्व जैसे भी है कर्व, वो मुझे एक फ्लैट में बना के दिया। अगर मैं इसका डिस्टेंस इधर से मेजर करूँ, इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस मैं देखूँगा 25.38। ओके, और फिर मैं इस कर्व का, ये जो कर्व है ये एक्चुअली बेसिकली इसका स्ट्रेच व्यू है, स्ट्रेच कर्व है। ये बेंड में है और ये स्ट्रेच में है। तो मैं लेंथ इसका लेंथ है 25.38 और मैं इस कर्व का लेंथ अभी देखूंगा। लेंथ, इधर लेंथ क्लिक करूंगा, लेंथ टाइप करूंगा लेंथ, और फिर मुझे बता रहा है सिलेक्ट कर्व टू मेज़र। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर एंटर करूंगा, फिर बता रहा है प्रेस एंटर व्हेन डन। तो मैं अब देख सकते हो मेरा इधर भी 25.38 है और इधर भी 25.38 है। तो इसका काम ही है बेसिकली, ऊपर जितना भी बेंड में या कुछ भी कर्व रहेगा, कर्व सरफेस रहेगा, सिर्फ आपको उसको सिंपली जाके सिलेक्ट करना है और इस कमांड में बोलना है। ये कमांड लेना है और फिर बता रहा है सिलेक्ट सरफेस, इस सिलेक्ट सरफेस बोलना है और फिर इंटर करना है। तो आपको वो स्ट्रेच कर्व बना के देगा। ओके, तो ये था इसका काम, क्रिएट यूवी कर्व्स। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अप्लाई यूवी कर्व्स। ओके, तो ये और ये बिल्कुल भाई भाई है। आप देख सकते हो इसका जो आइकन है, ये आइकन भी सिमिलर बता रहा है। एक में जो येलो दिखा रहा है, एक में आप देख सकते हो जो येलो दिखा रहा है इसमें, और सेम सिमिलर येलो दिखा रहा है इसमें। मतलब आप देख सकते हो ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ऑपोजिट। एक बार इसको येलो दिखा रहा है और एक बार इसको येलो दिखा रहा है, एक बार इसको वाइट दिखा रहा है, एक बार इसको वाइट दिखा रहा है। ओके, तो चलते हैं फिर। ओके, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका क्या काम है। तो मैं जाके मैं इसका सिर्फ काम क्या था, इसका काम था ये स्ट्रेच व्यू करने का। ओके, सो मैं इसको साइड कर रहा हूँ और फिर मैं इसको अनट्रिम कर रहा हूँ। अनट्रिम, इधर अनट्रिम लिखा और इधर इसको कर दिया। तो अनट्रिम, जितना भी ट्रिम किया था वो अनट्रिम हो जाएगा। वो जैसे फ्लैट सरफेस होता है वो वैसा ही वो फ्लैट सरफेस बन जाएगा अनट्रिम से। अभी इसका क्या काम है वो देख रहा हूँ, क्योंकि पहले क्या कर रहा था वो इस सरफेस से एक वो स्ट्रेच सरफेस मुझे स्ट्रेच कर्व बना के दिया। अभी स्ट्रेच कर्व से वो मुझे इसको इस सरफेस में अप्लाई करके देगा ये कमांड, ये अप्लाई यूवी कर्व्स। ओके, तो मैं इसको सिलेक्ट किया पूरा कर्व को, और इस जो सरफेस है इस सरफेस को बता रहा हूँ अभी, सिलेक्ट प्लानर कर्व ऑन द वर्ड एक्स वाई प्लानर अप्लाई टू ए सरफेस एंड प्रेस इंटर व्हेन डन। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, कमांड लिया, फिर कर्व को सिलेक्ट किया और फिर मुझे बता रहा है कि अप्लाई टू सरफेस। ओके, तो ये है सरफेस मेरा। तो कमांड लिया, मेरा कर्व लिया और ये सरफेस भी लिया और फिर मैं इंटर कर रहा हूँ, फिर मैं किया इंटर। ओके, आप देख सकते हो ये जो स्ट्रेच जो है वो बिल्कुल उसी कर्व के ऊपर आके सेट हो गया। तो क्या करना है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो और इसको जाके बोल सकते हो। पूरा सिलेक्ट कर लिया आप इधर, और सिंपली जाके आप देख सकते हो मेरा कर्व इधर है, मेरा कर्सर इधर है। इसको मैं जाके सिर्फ
क्लिक करूँगा, ठीक है, क्लिक, ये इसका शॉर्टकट है। अब इसको कमांड पढ़ के भी कर सकते हो, ओके, कमांड ले लिया, फिर जो स्टेप दिखा रहा है उस स्टेप से भी आप उस स्टेप को भी फॉलो कर सकते हो। और फिर आप एक काम कर सकते हो, आप पूरा सिलेक्ट कर लिया और फिर इस कमांड में जाके सिर्फ लेफ़्ट क्लिक, ओके, आपका ये जो कर्व है वो सरफेस के ऊपर जाके यूवी हो जाएगा, सेट हो जाएगा उस, ओके। तो ये था इस दोनों कमांड का काम, ओके। तो हम नेक्स्ट चलते हैं इसमें। नेक्स्ट ये जो कमांड है थ्रू पॉइंट्स का कुछ काम होता नहीं है। मैं कभी यूज़ नहीं किया हूँ। कैसे वर्क होता है मैं दिखा रहा हूँ, बट मैं उतना काम इसमें नहीं किया। तो इसका क्या काम है देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। ये क्या बता रहा है देखिए आप, थ्रू पॉइंट्स, ओके। तो मैं एक इधर से एक ऐसा एक कर्व ड्रॉ कर लिया, ओके। और फिर मैं इस कमांड में जा रहा हूँ, ओके। इस कमांड का मैं पॉइंट ऑन करना पड़ेगा, ओके। ये मेरा नॉर्मल एक पॉलीकर्व है और इसका मैं कमांड F10 से शो इसका जो CV बोलता है और पॉइंट्स बोलता है कर्व का, वो कर्व का मैं ऑन कर लिया F10 से, ओके, 100 पॉइंट से इसमें से, ओके। और फिर मैं ये कमांड में जा रहा हूँ और ये बता रहा है सिलेक्ट पॉइंट्स टू बिल्ड कर्व थ्रू। तो इस बेसिकली ये क्या करता है, जितना भी पॉइंट्स मैं सिलेक्ट करूँगा उस उस पॉइंट को फॉलो करते हुए वो एक कर्व ड्रॉ करेगा। आप देख सकते हो मेरा जो पॉइंट्स था, ये पॉइंट्स था ऐसा, ये मैं सिलेक्ट किया था, तो उसको ही फॉलो करते हुए वो एक कर्व मुझे ड्रॉ करके दिया। लेकिन इसका कुछ ये जो कर्व ड्रॉ करके दिया इसका कुछ भी काम होता नहीं है। इसका काम होता है, ज़रूर होता है, ताकि वो, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में दिया तो ज़रूर किसी ना किसी जगह पे इस कमांड का काम होता ही है। तब जाके जो सॉफ्टवेयर कंपनी इस कमांड को बिल्ड किया है। तो मेरे काम पे ये कुछ यूज़ नहीं होता है, ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो इसका जो और एक मैं बता रहा हूँ, मैं इसका पॉइंट ऑन करना है और इसको जाके सिलेक्ट करके ये पॉइंट बताना है कौन सा, कहाँ से वो कर्व ड्रॉ चाहिए, कर्व बना के आपको चाहिए। तो मैं ये जस्ट इतना कर्व सिलेक्ट किया और फिर इसको इंटर कर रहा हूँ, इंटर। तो वो पॉइंट को फॉलो करते हुए मुझे एक कर्व बना के दिया, ओके। तो ये था इसका काम। और देखिए अगर आपको इस पॉइंट का कर्व ऑन करना है, आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से दिया। तो आप जाके जब भी इसको रिबिल्ड तो करना ही, इसके ऊपर काम करना है, तो नहीं तो आपका एक पॉइंट इधर ऐसा नहीं चलता है। तो मैं इसको रिबिल्ड कर लेता हूँ 20 से, अब जाके आप इसमें काम कर सकते हो। लेकिन इसका जो ये जो मेरे काम पे तो कुछ यूज़फुल नहीं है। तो मैं जस्ट आपको दिखाया इसका क्या काम है, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो ये कमांड ऐसे वर्क करता है, थ्रू पॉइंट्स एक कर्व बना के देता है, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्या बता रहा है इसमें, एक्सटेंड कर्व, ओके, एक्सटेंड। तो आप समझ सकते हो एक्सटेंड जो कर्व है उसको एक्सटेंड करता है, ओके। तो टाइप आर्क, नेचुरल, लाइन, आर्क, स्मूथ,
देख सकते हो स्मूथ। अगर मैं उसको आर्क में किया तो आर्क में जाएगा, आर्क में जाएगा। आर्क मीन्स राउंड, वो राउंड को ही फॉलो करेगा। ओके। अगर आपको लाइन से चाहिए तो वो लाइन से जाएगा। आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन ले रहा है। ओके, लाइन ले रहा है। तो ये था एक्सटेंड का, आप समझ सकते हो। पहले कर्व को लेना, कमांड को लेना है, फिर बता रहा है सेकेंड बाउंड्री ऑब्जेक्ट इंटर एक्सटेंशन लेंथ, प्रेस इंटर फॉर डायनामिक एक्सटेंड। ओके, तो मैं लाइन क्लिक किया, इधर क्लिक करने के बाद मुझे ये पॉइंट बताना है। ओके, ये लेना है लाइन, आपको जो भी चाहिए, स्मूथ, आर्क, लाइन, तो मैं लाइन ले लिया और इसको जाके सिलेक्ट करके मैं इंटर किया और फिर मुझे कौन सा पॉइंट में चाहिए उस पॉइंट में जाके मुझे क्लिक करना है। तो मुझे इधर क्लिक चाहिए, ये पॉइंट को एक्सटेंड करना है, तो मैं ये पॉइंट को लेफ्ट क्लिक किया। ओके, और मुझे बता रहा है कि डिस्टेंस कितना चाहिए, तो मुझे 3 mm का डिस्टेंस चाहिए, 3 mm का। तो 3 mm का कैसे हो रहा है 3 mm का डिस्टेंस, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। एक सर्कल में ड्रॉ कर लिया, सिर्फ जस्ट एक देखने के लिए वो कितना एक्सटेंड हो रहा है। मैं 3 mm बोल रहा हूँ तो 3 mm ही हो, 3 mm ऑफकोर्स वो 3 mm ही होगा, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए वो कितना mm हो रहा है। तो मैं ये 3 mm का एक जस्ट फॉर रेफरेंस एक सर्कल ले लिया और मैं जाके, ये कहाँ गया कमांड मेरा, एक्सटेंड, और फिर मैं जाके इस पॉइंट को क्लिक किया और मैं इधर डिस्टेंस में 3 लिख के इंटर किया। तो अब देख सकते हो मेरा जो एक्सटेंड हुआ कर्व पहले इधर था और फिर आप जाके इधर जाके एंड हो गया। तो मेरा 3 mm का वो एक्सटेंड हो गया वो कर्व। ओके, तो ये था मेरा एक्सटेंड, ये का वर्क कैसे करता है ये। ओके, ये था एक्सटेंड। ओके, अगर आपको कुछ भी कमांड समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाके थोड़ा वीडियो को पीछे जाके देखो और कैसे स्टार्ट हो रहा है फिर देखो। ओके, अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वो कमांड में ट्राई करूँगा कि बस एक छोटा सा वीडियो अपलोड करने के लिए। तो नेक्स्ट है स्पाइरल। ओके, तो स्पाइरल का आप देख सकते हो, उसका जो आइकन है ऐसा घूम घूम के एक जलेबी जैसा। तो ये मैं स्पाइरल ले रहा हूँ और फिर मैं क्या बता रहा है, स्टार्ट ऑफ एक्सेस, तो मैं 0 एक्सेस कर रहा हूँ और वो बता रहा है एंड एक्सेस, तो मैं इधर इसको एंड कर रहा हूँ। आप उसको डिस्टेंस भी दे सकते हो, मैं 10 mm का डिस्टेंस दिया। आप देख सकते हो ये जो बॉक्स है ये 5 mm का बॉक्स है, ये 5 mm का बॉक्स है और ये 10 हो गया, 5 5 10। तो मैं 10 करके इंटर किया और मुझे ये एंड दिखा दिया। अभी वो क्या बता रहा है, फर्स्ट डायमीटर स्टार्ट पॉइंट। तो मुझे अभी आप देख सकते हो 2 पॉइंट दिया है, मुझे स्टार्ट पॉइंट दिया है, एंड पॉइंट दिया। तो डायमीटर भी उसका वैसा ही वो पूछेगा। फर्स्ट मुझे स्टार्ट का डायमीटर पूछ रहा है, तो मैं 10 mm कर रहा हूँ, 10 करके इंटर किया। ओके, फिर मैं सिलेक्ट किया, फिर मैं लेफ़्ट क्लिक करके उसको बोला कि इधर चाहिए, हो गया मेरा, और फिर वो सेट हो गया 10 mm का। अभी मुझे चाहिए 5 mm का, या इधर 3 mm ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो मैं 3 करके उसको इंटर कर रहा हूँ और वो जाके एक टेपर आप देख सकते हो टॉप में जाता हूँ। ये जो 5 mm का है, ये 10 mm का एक बॉक्स है, तो 10 mm का हो गया ये, और फिर वो 3 mm का ले लिया। ओके, तो ये ऐसे वो टेपर ड्रॉ कर लेता है। और इसका कमांड कुछ भी हो सकता है, इसका यूज़ कैसे भी हो सकता है, आप कैसे भी कर सकते हो, डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको ये कमांड कैसे कहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं दिखाता आपको।
अभी बहुत सारे डिज़ाइन पे आप हॉर्न देखोगे। हॉर्न, जो हॉर्स में जो हॉर्न रहता है ना, बेबी, मैं इंटरनेट पे दिखा रहा हूँ आपको। ये जो इमेज देख सकते हो इसको हॉर्न बोलता है। तो जर्मन डिज़ाइंस में, यूरोपियन डिज़ाइंस में ऐसा यूज़ किया जाता है। बहुत सारी यूरोपियन बेबी पेंडेंट्स वगैरह जो भी रहता है, वो लोग इसका एक लकी मानते हैं। इसको हॉर्न बोलता है, हॉर्न। तो इसको, इसके लिए मुझे वो कमांड बहुत ही यूज़फुल होता है। तो अभी मैं जस्ट एक इसको पाइप करता हूँ। डायमीटर 5, तो इसको मैं डायमीटर थोड़ा सा टेपर भी कर सकता हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा है इसलिए वो ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं इसको 5, वो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं जस्ट एक दिखाने के लिए एक आपको सिर्फ बना रहा हूँ। आप देख सकते हो। तो मैं इसको, ये 15 mm का लिया था और ये 10 mm का। तो इसको क्लोज करने के लिए सिर्फ मैं ये पॉइंट में जाके इसको एक 10 mm का, सॉरी ये 5 mm का लिया, 5 mm का। तो ऐसे वो, आप देख सकते हो, जो ये जो फिल है, ये जो फिल है वो फिल आ जाएगा। ओके, सो ये ऐसे वर्क करता है। क्योंकि हॉर्न हॉर्न बोले तो एकदम पॉइंटेड नहीं होता है, वो जस्ट ड्रॉ के लिए दिखाया। एक्चुअली में ये जो भी है ये बेबी पेंडेंट्स है। तो बेबियों के लिए एकदम थोड़ा सा सॉफ्टी फील चाहिए रहता है। ऐसा हॉर्न बोलो तो एकदम पॉइंटी हॉर्न नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वो बेबियों के लिए बहुत कहाँ पे भी वो लोग बच्चे होते, छोटे होते, तो कहाँ पे भी लग सकता है। तो हमेशा वो थोड़ा सा फिलेट राउंडेड होता है, स्मूथ, क्योंकि वो बेबी को हर्ट ना करे। तो ये कमांड का काम था, ये स्पाइरल। वापस हम लोग चले आते इसमें, स्पाइरल। ओके, और फिर ये हेलिक्स। ओके, तो हेलिक्स का काम है, हेलिक्स। और आप देख सकते हो सिमिलर ही दिखा रहा है, जलेबी जलेबी जैसा। इसमें आप इसमें जो स्पाइरल में आपको टेपर मिलेगा, जैसे आप देख सकते हो जो इमेज में दिखाया है आइकन में, बड़े से लेके छोटे तक। और हेलिक्स में आपको पैरेलली करके मिलेगा, आप देख सकते हो। पैरेलल हो रहा है वो, ये ले लिया मैं। और आप देख सकते हो, सॉरी, ये पैरेलल हो गया। ओके, तो इसका काम क्या है, ये सपोज़ कोई भी हम लोग जैसे ज्वेलरी लैंग्वेज में बेनी बोलता है, रोप बोलता है, फिर उसका एक तो चलिए देखते हैं। तो मैं जब फर्स्ट एक सर्कल ले लेता हूँ, इधर 10 mm का सर्कल ले लिया। फिर मैं उस कमांड में जा रहा हूँ, हेलिक्स में। हेलिक्स में जाके आपको बताना है अराउंड कर्व। ओके, अराउंड कर्व। ओके, फिर क्या बता रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस आ गया इधर। टर्न्स,
तो आप देख सकते हो मेरा स्टार जैसा टर्न्स 5 दिखा रहा है, 1 2 3 4 5। तो इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, इधर से इसको मैं 10 कर लेता हूँ। तो अब ये 10 हो गया। ओके, फिर मुझे बता रहा है ये डायमेंशन, डायमीटर क्या चाहिए मुझे, एक 2 mm का डायमीटर चाहिए। 2 mm का नहीं, मुझे 1 mm का चाहिए। आप देख सकते हो 1 mm का है ये, इधर देख सकते हो 1 mm का। ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये 1 mm का सर्कल है। तो 1 mm यहाँ पे मैं, ये डायमेंशन इसका है। और फिर बता रहा है टर्न्स हो गया, फिर पिच हो गया। तो यहाँ पे कुछ आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसमें ही चेंज करना रहता है, टर्न्स और डायमीटर। और इसमें इसको आप छेड़ोगे तो वो अलग ही हो जाएगा। इसको मैं 5 कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो उसको मैं छेड़ा तो वो इधर कुछ अलग ही दे दिया मुझे। तो अब उसको छेड़ो मत, अब वापस चले जाओ। उसको किया और इसको अब इसको रीसेट करना है, पिच 3.1। एक्चुअली इसमें उसको आप छेड़ो मत, क्योंकि मैं वो देख लिया था कितना mm है इसका। इधर रीसेट का कुछ बटन है नहीं कि रीसेट कर लो, तो ऐसा होता है। तो मैं 1 mm का एक डायमीटर दे देता हूँ। 1 mm का डायमीटर सेट हो गया। और फिर मैं इसको अभी और एक बात है, जब भी ऐसा चाहिए रहेगा बेनी, तो मैं क्या किया वापस दिखा रहा हूँ। इसको हेलिक्स को ऑन किया, अराउंड कर्व, सिलेक्ट कर्व, देन 1 mm का डिस्टेंस दिया। और मेरा माउस देखिए, ये जो देखिए मेरा माउस इधर शिफ्ट पकड़ के, मैं शिफ्ट पकड़ रहा हूँ तो वो स्नैप ऑन हो रहा है। ओके, शिफ्ट शिफ्ट पकड़ के एक बार ये राउंड के इस तरफ बोला, आप देख सकते हो मेरा लाइन इस तरफ बोला एक, और फिर वापस और एक बार राउंड कर्व को लेके, और फिर मैं 1 mm डिस्टेंस किया। और फिर आप देख सकते हो मेरा जो कर्व है, मेरा जो पॉइंट है, इस कमांड के ऑपोजिट अभी मैं उसको कर रहा हूँ। शिफ्ट पकड़ के इधर क्लिक किया। तो बेनी हमेशा ऐसा होता है। आप देख सकते हो मैं उसको छेड़ा था तो मेरा ये शेप इधर चेंज हो गया, ये बड़ा हो गया और बाकी सब सिमिलर है। ओके, तो मैं और एक बार इसको देख रहा हूँ रीसेट करके। टर्न्स को मैं 10 mm किया। हाँ, अभी जाके बराबर आ रहा है। आप देख सकते हो टर्न्स को रीसेट का कुछ बटन है नहीं, आपको सिर्फ वो टर्न्स एक बार आगे पीछे करना है तो ऑटोमेटिक वो दे देगा। ओके, तो मैं 1 mm का कर लिया, और जैसे कि आप लास्ट टाइम किया था, तो वापस किया 1 mm का 1 इंटर, और फिर इस तरफ बोला। आप अभी देखोगे तो देखिए आप बरोबर ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है माकी वाला जैसा बॉक्स, ये सभी सेम सिमिलर है सब। तो ये था हेलिक्स का काम। तो ऐसे मैं इसको एक 0.8 और इसको मैं 0.8 किया, थोड़ा सा बड़ा दे रहा हूँ। सब दोनों को ही मैं 1 mm का कर रहा हूँ। अब देख सकते हो ऐसे वो बेनी बनाया जाता है। ओके, तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर, और अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कोशिश कीजिए ये वीडियो देख के सीखने के लिए। मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो ज़रूर देखिए और सीखने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे फील्ड है ये ज्वेलरी का, एक और बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर है मैट्रिक्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
शुक्रिया।